देखो, आप ये जो नदी है, जो आपने देखी है, ये देखो, यहाँ ये टेगस, टेगस का बोले तो टागोस, क्या बोलेंगे? टागोस। टागोस के बाद ये कौन सी नदी पड़ी? एब्रो, एब्रो, एब्रो। ये कौन सी पड़ी? गैरोन। कौन सी? गैरोन, गैरोन। ये कौन सी पड़ी? लॉयर। ये कौन सी पड़ी? रोन, रोन। कौन सी? रोन। आप चलो देखो साहब, अब ये जो नदी जा रही है, ये है सीन। कौन सी नदी है? सीन। चलो देखो, जो सीन नदी है, कौन सी नदी? सीन। ये सीन नदी आकर के जहां गिरती है, उस जगह का नाम है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल में गिरती है। कौन सी नदी? सीन नदी। कहाँ गिरती? इंग्लिश चैनल में। कहाँ गिरती? इंग्लिश चैनल। मैप में देखिएगा, इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे कौन स्थित है? पेरिस। कौन स्थित है? पेरिस, पेरिस। तो सीन नदी के किनारे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। कौन स्थित है? पेरिस। कौन? पेरिस। और पेरिस से जुड़ा हुआ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोप 15 की बैठक 2021 में पेरिस में हुई थी। किसकी बैठक? कोप 15 की बैठक 2021 में कहां हुई थी? पेरिस में। किसकी बैठक? कोप 15 की बैठक कब? 2021 में। कहां हुई थी? पेरिस में। और जब 2015 में इसकी बैठक पेरिस में हुई, किसकी बैठक? कोप 15। कोप याद आया सबको? कोप, कोप बोले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब हुआ कोप। कब बना था कोप? When was COP was established? 1992 में तो पहली बार अर्थ समिट हुआ। उसी अर्थ समिट में डिसाइड हुआ कि कोप बनेगा। कोप का मतलब UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर से बोलो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की बैठक 1994। कब हुई? 1994। फिर UNFCCC वाले भैया बट गए कई भागों में? 2। एक कौन से? एक कौन से? एनेक्स 1 के देश। और दूसरे कौन से? नॉन एनेक्स 1 के देश। एक हो गए एनेक्स 1 के देश, और दूसरे कौन से हो गए? नॉन एनेक्स 1 के देश। एनेक्स 1 में कौन से देश आते? डेवलप्ड। नॉन एनेक्स में डेवलपिंग। इसी डेवलपिंग का मुखिया कौन? बेसिक। बेसिक बोले तो बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया, सी से चाइना। यही बेसिक है। और इधर तो काका बना बैठा है यूएस से। कौन बैठा है? यूएस से। खैर, कोप हुआ, बाकी मुद्दा कुछ नहीं। तो पहली बार मीटिंग होती 1995 में, उसी को कहते हैं कोप 1। और कोप 1 की बैठक 1995 में कहा? जर्मनी। कहा हुई थी? जर्मनी के बर्लिन में पहली मीटिंग। उसी आधार पर कोप 15 2021 में कहा हुआ? पेरिस। कहा हुआ? तो उल्टा हो रहा है। कोप 21 हुआ, वेरी सॉरी, कोप 21 हुआ, वेरी वेरी सॉरी,
कोप 21 हुआ 2015 में, और ये जो कोप 21 2015 में हुआ ये पेरिस में हुआ। इसकी एक सबसे खास बात क्या है, आईएसए, यही इंपॉर्टेंट है। किसका गठन, आईएसए का। आईएसए बोले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना आईएसए, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। किसका, आईएसए का। तो ये वही पेरिस है जहां कोप 21 की बैठक 2015 में हुई। कोप 21 की बैठक कब हुई, 2015 में हुई। क्लियर, चलो आगे बैठो, आगे बढ़ो। अब जो भैया पेरिस है, इस पेरिस कौन सी नदी किनारे हो गया, सीन नदी किनारे। सीन नदी मेन रूप से फ्रांस की ही नदी है, अकेले एक देश फ्रांस में बहती है, और ये आकर के कहां गिरती, इंग्लिश चैनल। कहां गिरती, इंग्लिश चैनल। कौन सी नदी, सीन। सीन अपडेट कर लेना मैप में, मैप में सब लोग अपने अपने अपडेट करते चलो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैप में जिसको ना मिले वो हमसे पूछ सकता है, मिलेगा सबको जो जो अपडेट करना चाहेगा। आइए देखिए साहब, अब जो आल्प्स है यहां देखो, ये देखिए यहां, ये ऐसे पाई के आकार में फैला हुआ है। किस आकार में, पाई के आकार में एकदम आल्प्स फैला। सीधा मतलब है कि जो एड्रियाटिक सागर उसके उत्तर में मेन आल्प्स है, और दोनों उसके किनारे किनारे पर भी आल्प्स का ही विस्तार है। एक को हम लोग नाम देते हैं डिनारिक आल्प्स, एक को कहते हैं एपिनाइन्स। एक को डिनारिक आल्प्स और एक को एपिनाइन्स। ये बात समझ आया। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आल्प्स, एस आल्प्स। मिला कि नहीं मिला, मैप में मिल जाएगा तुरंत। इसका नाम लिखा होगा एपेनाइन्स। क्या लिखा होगा, एपेनाइन्स। क्या लिखा होगा, एपेनाइन्स। एपेनाइन्स लिखा मिला कि नहीं लिखा मिला, क्या लिखा होगा, एपेनाइन्स। इधर देखो ये जो लिखा होगा इसका नाम लिखा होगा डिनारिक आल्प्स। क्या लिखा होगा, डिनारिक आल्प्स। एक एपेनाइन्स लिखा होगा, एक क्या लिखा होगा, डिनारिक आल्प्स। अब देखो जरा यहाँ, ये जो पूरा है ये पाई के आकार में फैला हुआ है। कौन, आल्प्स। कैसे फैला हुआ है, पाई के आकार में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने पढ़ी है माउंट ब्लॉन्क। माउंट ब्लॉन्क 4808। दूसरी मेन चोटी पड़ी थी मैटर हॉर्न। कौन सी, मैटर हॉर्न। क्या पढ़ा था, मैटर हॉर्न। मैटर हॉर्न की ऊंचाई 4478। अब सवाल ये उठता है, जो सवाल आप लोगों से है वो ये है कि आखिर हार्न किसे कहते हैं, व्हाट इज हार्न। सींग नहीं पूछ रहा हूं, स्थलाकृति में आपको बताना है हार्न किसे कहते हैं। बोलो भाई, हार्न किसे कहते हैं, व्हाट इज हार्न। ये हटा दो बेटा, चारों तरफ सर्क बन जाए। अच्छा एक मिनट, चारों तरफ से सर्क बने तब बीच वाले को हार्न बोलेंगे, कि दो ओर से सर्क बने तब बीच वाले को बोलेंगे। और लोग बताओ भाई, चार वाले को कि दो वाले को, तुम बताओ, चार वाले को कि दो वाले को। तो दो बने तो फिर एरिट, पक्का। चलो ठीक, देखो यहां, अगर कोई पर्वतीय भाग है और इस पर्वतीय भाग में अगर ऐसा आकार बन जाए, सर्क बन गया ना,
सर्क माने कुर्सीनुमा आकृति, दूसरी ओर भी ऐसे सर्क बन जाए, तब जो बीच का ये भाग होता है इसको एरीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरीट। और जब चारों तरफ से सर्क सर्क बन जाए तब बीचवा वाले को हॉर्न कहते हैं। याद रखना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, चारों ओर से बन जाए तब हॉर्न, का बन जाए? सर्क। चारी ओर से सर्क बन जाए तब बीचों में जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? तब जो बीच में बचेगा उसको बोलेंगे क्या? तब जो बीच में बचेगा उसको बोलेंगे हार्न। क्या बोलेंगे? हार्न। और जब दो तरफ से बने तब क्या बोलेंगे? एरीट। क्या बोलेंगे? एरीट, एरीट। अब तो याद हो गया ना। अब अगला बताना है, बहुत आसान बताना आपको। अगर मेरे भैया, कहाँ गया ये, अगर अगर ग्लेशियर दबना शुरू हो गया और ऐसे 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 इतना जम गया, इतने पे नहीं जमा, इसको नूनाटक क्या बोलते हैं? नूनाटक कहते हैं। याद रहेगा ना? चलो अच्छा, ये काहे पूछ लिया? क्योंकि यहाँ मैटर हार्न आ गया था, और अब जब मैटर हार्न आ गया इसका मतलब कि वहां हार्न है तो चारों तरफ उसके क्या बना होगा? सर्क बना होगा। क्या बना होगा? सर्क मतलब आरामनुमा कुर्सी वाली आकृति। आरामनुमा कुर्सी वाली आकृति का मतलब कि जो मेन चोटी होगी वो यहू तरफ खुद गई होगी, यहू तरफ, यहू तरफ, यहू तरफ। अब समझ आया? तो उसकी ऊंचाई क्या है? 4, 4, 7, 8 मैटर हॉर्न। अब आओ देखो साहब, यहां देखिए, अब इससे जो मेन नदी निकल रही है आल्प्स की ओर से, ये अभी कहाँ है? स्विट्जरलैंड। फिर कहाँ गई? लिस्टेनटेनिस। मैप में देखो, बहुत छोटा सा देश होगा, नाम लिखा होगा लिस्टेनटेनिस। शायद लिस्टेनटेनिस की राजधानी वांदूज है ना? देखो, लिस्टेनटेनिस मिली कि नहीं मिली? मिल गई ना? फिर लिस्टेनटेनिस से, फिर लिस्टेनटेनिस से ऑस्ट्रिया। कहाँ जाएगी? ऑस्ट्रिया। कहाँ गई? ऑस्ट्रिया। किससे? लिस्टेनटेनिस से कहाँ पहुंच गई? ऑस्ट्रिया। कहाँ पहुंची? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पहुंच गई किससे? लिस्टेनटेनिस से। कहाँ पहुंच जाएगी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। और जब लिस्टेनटेनिस से, देखते हो, एकदम अच्छे से देखो, जब लिस्टेनटेनिस से ऑस्ट्रिया जाएगी, नहीं आगे नहीं जाएगी, फिर घूमेगी। फिर मैप में देखो, फिर ये ऐसे घूमती है और घूम करके मेरे भैया ये सीधे आती है ऐसे बाउंड्री पर, ये जर्मनी, फिर ऐसे फ्रांस की सीमा पर, फिर ऐसे जर्मनी में बह करके, फिर ऐसे नीदरलैंड से होकर के, फिर कहाँ गिर जाती है? नॉर्थ सी में। कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में। कौन सी नदी? कौन सी? राइन। राइन। कौन सी नदी? राइन। राइन। राइन नदी थोड़ी दूर तक बाउंड्री बनाती है किसकी? फ्रांस और जर्मनी की। किसकी? फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री बनाती है। यहां पर जो ये पर्वत है, जो ये पर्वत, इसका नाम है वॉस जेज। और यहां जो है ये है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। तो एक है वासजेज और दूसरा कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। एक कौन है? वासजेज और दूसरा कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। तो किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? वासजेज और ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सी नदी? राइन। यहाँ पे राइन क्या बनाती है? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली क्या बनाती है? तो यहाँ पर जो राइन है, राइन बहती है भ्रंश घाटी में। कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में। कौन सी नदी? राइन। राइन। कौन सी नदी? राइन। राइन। कौन सी नदी? राइन। राइन। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा साहब, इसमें राइन में
राइन की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखो यहां ध्यान देना, यहां ध्यान समझिएगा। जो राइन नदी है भैया, ध्यान समझो, जो राइन नदी है, इस राइन नदी में यहां देखो, इस राइन नदी को जब तक ये कहां बहती है, जब तक ये इस एरिया में बहती है आल्प्स वाले में, तब तक इसको कहा जाता है अल्पाइन राइन। क्या बोलते हैं? अल्पाइन राइन। क्या बोलते हैं? अल्पाइन राइन। क्या बोलते हैं? अल्पाइन राइन। जब इससे आगे बढ़ती है, घूमती है, यहाँ लिख देता हूं इसे, अल्पाइन राइन। जब इससे आगे बढ़ती है तब इसको कहा जाता है हाई राइन। क्या कहा जाता है? हाई राइन। हाई राइन। क्या बोलते हैं? हाई राइन। हाई राइन। फिर जब यहाँ से आगे बढ़ती है ये, तब यहाँ इसको कहा जाता है अपर राइन। क्या कहा जाता है? अपर राइन। अपर। क्या बोलते? अपर राइन। क्या बोलते हैं इसको? अपर राइन कहा जाता है। अपर राइन। फिर से बताओ, क्या बोलते हैं? अपर राइन। फिर इससे आगे जब बढ़ती है, जब इससे आगे जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है? मिडिल राइन। क्या बोलते हैं? मिडिल राइन। मिडिल राइन। उससे आगे जब बढ़ती है तो बोलते हैं लोअर राइन। क्या बोलते हैं? लोअर राइन। लोअर राइन। और फिर जो लोअर राइन है वो जाकर जहां गिर जाती है उसे बोलते हैं नॉर्थ सी। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सी। नॉर्थ सी। ने पढ़ा तो हम लोगों ने यही तो देखा है कि राइन कहां से निकली? आल्प्स। कहां से निकली? आल्प्स। अब जब आल्प्स से निकलती है राइन तो देखो जरा यहाँ, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ तो जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत यही है, ये मेन आल्प्स है, ये आल्प्स है, ये अगर यहाँ बनाए तो ये मेन आल्प्स है। और आल्प्स से ही कौन निकल के जाएगा? राइन। आप देखो ये राइन जो निकल के जा रही है यही राइन है। ये निकली, ये जा रही है राइनिया, ये जा रही है, ये और यही राइन यहाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ये और जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती? ये है नॉर्थ सी। तो कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में। कौन गिरती है? राइन। कौन गिरती है? राइन। कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी में। आप देखो इसके बाद, आप इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारी सहायक नदियां आके मिलती, और जो इसकी सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं, आओ देखो, पहले ये मिल रही है आर। ये कौन सी नदी है? आर। ये मिल रही है इन। कौन मिल रही है? इन। इन। ये मिल रही है मेन। कौन मिल रही है? मेन। ये मिल रही है मोसली। कौन मिल रही है? मोसली। ये मिल रही है म्यूस। कौन मिल रही है? म्यूस। तो ये सब किसकी सहायक है? बोलो, राइन की। किसकी सहायक? राइन की। फिर से बोलो मेरे साथ, राइन की सहायक नदियां फिर से ट्रेस करो। पहले बोलो आर, बोलो इन, आर, इन, पहले बोलो आर, इन, इन के बाद बोलो मोसली, मेन, म्यूस। ये किसकी सहायक हो गई? ये सब राइन की सहायक है। किसकी सहायक है? राइन। किसकी सहायक? राइन। अब राइन नदी की ओरिजिन कहां से हुई? तो राइन नदी की ओरिजिन हुई आल्प से। कहां से? आल्प से निकलती है राइन, और कहां के गिरती है? नॉर्थ सी में। कहां गिरती है? नॉर्थ सी में। कहां गिरती? नॉर्थ सी में। कौन सी नदी? राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। अब जो राइन नदी है मेरे भैया, ये अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नाम देते हैं, है राइन ही। देखो जब निकलती तो क्या बोलते हैं? अल्पाइन राइन। आगे बढ़ी तब क्या बोलते हैं? हाई राइन। जब यहाँ बाउंड्री बह रही तो क्या बोलते हैं? अपर राइन। फिर आगे बढ़ के गई तब क्या बोलते हैं? मिडिल राइन। और जब गिरना हुआ तब क्या बोलते हैं? लोअर राइन। क्या बोलते हैं? लोअर राइन। फिर से बोलो, तब क्या बोलते हैं इसको? लोअर राइन। लोअर राइन। इतनी बात समझ आई? आप देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं।
तो ध्यान सुनो, इसकी सहायक नदियां दो भागों में बांटी गई हैं, एक राइट हैंड साइड से मिलने वाली, एक लेफ्ट हैंड साइड। राइन ऐसे जा रही है ना, तो इधर से आने वाली सब लेफ्ट, इधर से आने वाली सब राइट। तो अगर इसके राइट हैंड साइड की नदियों की सहायक की बात करें तो इन, अच्छा अच्छा सॉरी, ये उसकी है, क्या नाम है इसका, ये डेन्यूब की है। देखो, इसमें अगर इधर से आने वाली की बात करेंगे तो कौन सी होगी, लेफ्ट, इधर से आने वाली सब राइट। अब अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन है, आर, कौन है, आर। आर जौने देश में मिलती है वो देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड, कौन सा, स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद मिलती है कौन, मोसली, और मोसली मिलती है जर्मनी में, कहा मिलती है, जर्मनी में। फिर मिलती है मेउस, मेउस कहाँ मिलती है, नीदरलैंड में, कहाँ मिलती है, नीदरलैंड में। फिर इसके एक सहायक है और इस सहायक का नाम है नेकर, क्या नाम है, नेकर। और एक सहायक है उसका नाम है मेन, क्या नाम है, मेन। तो मेन, नेकर, आर, मोसली, मेउस, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सब राइन की सहायक है। किसकी सहायक है, राइन, राइन की सहायक। अब राइन के किनारे स्थित बड़े बड़े शहर कौन कौन से हैं, तो राइन के किनारे स्थित है हेग, हेग कहाँ है, नीदरलैंड, हेग कहाँ है, नीदरलैंड। फिर इसके किनारे स्थित है बॉन, बॉन शहर कहाँ है, जर्मनी। फिर इसके किनारे स्थित है बेसल, बेसल कहाँ है, स्विट्जरलैंड, बेसल कहाँ है। और बेसल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल नाम्स के कारण, किसके कारण, बेसल नाम्स। और बेसल नाम्स बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बैंकिंग से। फिर उसके बाद अगला शहर है स्ट्रासबर्ग, कौन सा शहर, स्ट्रासबर्ग कहाँ है, फ्रांस। फिर अगला शहर है रॉटरडम, रॉटरडम कहाँ, नीदरलैंड। फिर अगला शहर डुसेलडॉर्फ, डुसेलडॉर्फ कहाँ, जर्मनी। फिर अगला शहर कोलोन, और कोलोन भी कहाँ, जर्मनी, कोलोन भी कहाँ, जर्मनी, जर्मनी। ये कहाँ से निकलती है, आल्प्स से। कहाँ गिर जाती है, नॉर्थ सी में। कहाँ गिर जाती है, किन किन देशों से होकर बहती है ये, तो स्विट्जरलैंड से निकली, फिर कहाँ गई, लिस्टेनटेनिस, फिर कहाँ गई, ऑस्ट्रिया, फिर कहाँ गई, जर्मनी, फिर कहाँ गई, फ्रांस, और फिर कहाँ गई, नीदरलैंड। टोटल राइन की लंबाई कितनी है, 1230, कितनी है, 1230 किलोमीटर, 1230 किलोमीटर लंबाई है किसकी, राइन की, किसकी, राइन की। वो अविलंब मैप खरीद ले, बहुत हो गया, मैप के बिना काम नहीं चलने वाला, सबके पास अपना पर्सनल मैप होना चाहिए, ठीक, अच्छे से भूगोल को समझने के लिए। बेजर मिला सबको, हाईलाइट करो बेजर को। अब देखो जो बेजर नदी होगी, हाँ, दो नदियों के मिलने से बेजर बनी है। एक का नाम देखो लिखा होगा बेर्रा, एक का नाम लिखा होगा फुल्डा, एक का नाम है बेर्रा और दूसरे का नाम क्या है, फुल्डा, फुल्डा। एक बेर्रा है, दूसरी कौन है, फुल्डा। मिली कि नहीं मिली, तो बेर्रा और फुल्डा दो नदियां आपस में मिलती हैं, तब इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तब इनकी संयुक्त धारा को बेजर कहते हैं, क्या कहते हैं, बेजर। और जो ये बेजर नदी है, ये जो बेजर नदी है, ये बेजर नदी जाके कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में, कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में, उत्तर सागर में गिरती है। कौन सी नदी, बेजर। अब सुनो ध्यान से, बेजर जर्मनी की प्रमुख नदी है, कहाँ की प्रमुख, जर्मनी की प्रमुख नदी है। ये दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। एक कौन सी नदी, वेर्रा, दूसरी कौन सी, फुल्डा। और फिर आके जहां गिरती है कौन सागर है, उत्तर सागर। कौन सा सागर है, उत्तर सागर। इतना सबको याद हुई कि नहीं। तो आज हमने पहली नदी पढ़ी सीन, सीन के बाद पढ़ा राइन, पहली नदी पढ़ी, सीन के बाद पढ़ा राइन, के बाद पढ़ा वेजर, राइन के बाद पढ़ा वेजर, वेजर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं अब।
अब अगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, यल्ब। कौन सी नदी आ रही है? अल्प जो नदी आ रही है मेरे भैया, वो नदी है एल्ब। एल्ब कौन सी है? एल्ब नदी। एल्ब नदी कौन सी नदी आ रही है? एल्ब। एल्ब नदी। चलो सब लोग मैप में पहुंचो, मैप में पहुंचो, जहां मैं बता रहा हूं वहीं चलो, एल्ब मिल जाएगी तुरंत। पहुंचो मैप। तो मैप में आपको मिल गया है, मिल गई है कौन सी नदी? एल्ब। देखो साहब, जो एल्ब नदी है, ये एल्ब नदी बोहेमियन मैसिव से निकलती है। कहां से निकलती है? बोहेमियन मैसिव से निकलती है। जैसे ये आगे बढ़ती है, तुरंत चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग, क्या है भैया? प्राग। प्राग। प्राग चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग। प्राग इसी यल्ब के किनारे स्थित है। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ के पहुंचती है कहां? जर्मनी में। कहां पहुंचती है? जर्मनी में। फिर ये जर्मनी से होकर के आकर गिरती है कहां? नॉर्थ सी में। कहां गिरती है? नॉर्थ सी में गिरती है। कौन? एल्ब। कौन? एल्ब। कौन? एल्ब। और इस एल्ब में आकर के एक नदी मिलती है, इसका नाम है स्प्री। क्या नाम है? स्प्री। इसी स्प्री के किनारे जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। कौन स्थित है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। बर्लिन किसकी राजधानी? जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। किसके किनारे? बोलो। स्प्री के किनारे। किसके किनारे? स्प्री। स्प्री के किनारे। अब अगर इस मैप में आके अपने ट्रेस करोगे आप, तो आपने क्या देखा कि ये जो देश आपको दिख रहा है, ये चेक रिपब्लिक। कौन है ये? चेक रिपब्लिक। अब मैप में आपको समझा दे रहा हूं, नीचे वाले मैप में देखो, पॉलिटिकल में ऐसे आपको चेक रिपब्लिक बना हुआ दिख रहा होगा, दिखा सबको? अब चेक रिपब्लिक से होके ऐसे जा रही है ये, बड़ी खुशी खुशी ये कौन है? ये एल्प। कौन है? एल्प। और इसमें आकर के ऐसे मिल रही है ये है स्प्री। कौन है ये? तो ये है स्प्री। और जो ये स्प्री है, इसी स्प्री के किनारे मेरे भैया ये शहर स्थित है। कौन सा? बर्लिन। कौन सा? बर्लिन। और बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। और इसी एल्ब के किनारे ये स्थित है। कौन? प्राग। कौन स्थित है? प्राग। एंड प्राग इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। तो ये जो नदी वह आगे बढ़ के आई, ये है एल्ब नदी। कौन सी नदी? और ये जो नदी वह आई, ये है स्प्री नदी। कौन सी नदी? स्प्री। ये हो गया प्राग, ये हो गया बर्लिन। कौन हो गया? बर्लिन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जहां आके गिर रही है, वो है नॉर्थ सी। कौन है ये? नॉर्थ सी, उत्तर सागर। आप बताओ, किसी को एल्ब नदी में दिक्कत हो तो बताओ। सबका तैयार हो गया कि नहीं? सबका तैयार? बोलो। एकदम तैयार। आप देखो, अभी जो इसके पहले पढ़ा था आपने, ये है फुल्डा, ये है बेर्रा, ये जाके गिर गई कौन? वेजर। कौन गिर गई? बेजर। ये निकली ये राइन। ये कौन है? ये रैनिया है, रैनिया। ये जाके गिर गई। कौन है? राइन। फिर एक पहले पढ़े हो या सीन। कौन है? सीन। अब क्लियर हुआ? आज नदी पढ़ा पहले सीन, सीन के बाद राइन, के बाद बेजर, के बाद और मेरे भैया उत्तर सागर की बस एक और नदी आपको देखनी है, उत्तर सागर की। और उत्तर सागर की नदी जो एक और है, वो देखो, ये है टेम्स। यूके की नदी है। यूके के मैप में जाओ, ऊपर वाले मैप में यूके। हाँ, थेम्स या टेम्स। मिली कि नहीं मिली? मिल गई। इसी टेम्स के किनारे देखो, यहां लंदन स्थित होगा। लंदन। 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 तो ये जो नदी है, ये भी मेन नदी है यूके की। और इसी यूके की नदी है, इसका नाम है टेम्स। टेम्स थेम्स दोनों सही है, जो कि अंग्रेजी में टीएच लिखा हुआ है, तो थेम्स है। और ये थेम्स आके कहाँ गिरती है? उत्तर सागर में। इसी के किनारे कौन सा शहर? लंदन। तो लंदन एक प्रमुख शहर भी है, बंदरगाह भी है, और ये नदी पर स्थित बंदरगाह है। ठीक इसी प्रकार से एक बंदरगाह अपने यहाँ कलकत्ता है,
जो हुगली नदी पर है, तो नदी पर स्थित एक बंदरगाह लंदन की तरह ही अपने यहाँ हुगली नदी पर भी कोलकाता बंदरगाह है। इसलिए कोलकाता बंदरगाह की तुलना लंदन के बंदरगाह से करते हैं। इसलिए कोलकाता को पूरब का लंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब का लंदन। किसको? क्या सिमिलरिटी है? दोनों नदी पर स्थित बंदरगाह है। किस पर? नदी पर स्थित बंदरगाह है। अब अगर ये नॉर्थ सी की सारी नदियां याद हो गई हो तो एक बार बताओ कि सर याद हो गई तो आगे बढ़े, ना याद हुई हो तो फिर से याद कराएं। जल्दी बोलो।